हूं, कथा सुनकर होगा क्या। इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण करके बोलिए बोलिए, कोई बोल नहीं रहा है। आराम कथा, हाँ, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। एक नहीं, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कलिकामद गाए, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कलिकामद गाए, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य मुनि वक्ता है, महिमा गाते हैं। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि देहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि देहि पाना।
जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीसरे घाट पर भगवान शंकर बैठे हैं। बाबा ने महिमा गाई। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारे, संशय विहग उड़ावनिहारे। राम कथा सुंदर करतारे, संशय विहग उड़ावनिहारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जता हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। चार घाट हैं। आप लोग कभी कोई तालाब देखे? यहां महाराष्ट्र में तालाब होते हैं, बंबई में है तालाब है। अच्छा, तालाब के चार दिशा में चार घाट हैं। श्री रामचरित मानस भी एक सरोवर है। जैसे वो है ना, वो कैलाश के पास मान सरोवर, नाम सुना है आप लोगों ने? मान सरोवर कौन कौन गया है मान सरोवर आज तक? कोई कोई हाथ नहीं उठा रहा, कोई गया नहीं है। हम नहीं गए हैं, कोई बात नहीं। हम भी नहीं गए हैं, लेकिन आपको बताऊं, रचना बन रही है, ठाकुर जी की कृपा रही तो अगले साल 2027 में कैलाश में राम कथा गाएंगे। बाबा की रचना बन रही है। 27 में ही ना। तो कैलाश के पास एक सरोवर है जिसको कहते हैं मान सरोवर। बाबूजी, वो यदि मान सरोवर है तो ये गोस्वामी जी कहते हैं ये मानस सरोवर है। ये राम जी के चरित्र रूपी मानस का सरोवर है, मानस सरोवर। और मैं आपको समानता दिखाऊं, उस सरोवर में लोग दर्शन करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। लोग यहां श्रवण करने आते हैं और यहां भी स्नान करने आते हैं। वहां भी लोग नहाते हैं, यहां भी आप नहाने आए हैं। वहां नहाइएगा तो शरीर का मैल साफ होगा। यहां ऊपर जो मैल लगा है ये साफ हो जाएगा। यहां यदि आके नहा लीजिएगा तो इस मन में जो मैल लगा है ये साफ हो जाएगा। वो बाहर से पवित्र करता है, ये भीतर से पवित्र करता है, ये मानस सरोवर। और आपको एक बात बताऊं, उस मानस सरोवर में जो नहाने जाते हैं उनको वहां पर हंस का दर्शन होता है। इस मानस सरोवर में जो नहाने आते हैं उनको उनके जीवन में संत का दर्शन होता है। इस सरोवर में संत घूमते रहते हैं।
वहां जो नहाने जाते हैं संदीप भैया, वो ध्यान रखते हैं कि हम कहीं डूब ही न जाएं। मान सरोवर में जो नहाने जाते हैं वो ध्यान रखते हैं कि कहीं हम डूब ही न जाएं। यहां तो लोग डूबने के लिए ही आते हैं कि हम आकर यहां डूब ही जाएं। क्यों? वहां डूबिएगा तो मरने का भय है, वहां डूबिएगा तो मर जाइएगा, और जो यहां डूब गया वो तर जाता है, वो तर जाएगा। ये अंतर है मान सरोवर और मानस सरोवर का। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस मानस सरोवर के 4 दिशा में 4 घाट हैं, और हर घाट पर एक कथा सुनाने वाले कथावाचक बैठे हैं, और उनके सामने एक श्रोता बैठे हैं, और हर घाट का अपना एक विशेष नाम है। जैसे इस ग्राउंड का क्या नाम है? लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड। हाँ, आपको एक बात बताऊं, पूज्य बाबूजी की माता जी का भी नाम सरस्वती देवी था है। हाँ, तो आप ये मान के रखिए कि मां की गोद में ही बैठकर हम और आप ही कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। उनके आशीर्वाद रूपी छाया में ही बैठ के सब हो रहा है। तो इस ग्राउंड का नाम है लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड। उसी प्रकार मानस में जो 4 घाट हैं, हर घाट का अपना एक एक नामकरण है। मैं आपको एक एक घाट से लेके चल रहा हूं। सबसे पहला जो घाट है वो काशी जी में 80 घाट है। यहां काशी का कोई है? काशी का, बनारस के? अच्छा, बहुते लोग हैं हो। और जौनपुर काशी सब एक ही मान के रहिए। हाँ, जौनपुर के कितने लोग हैं? आप लोग बंबई का नाम बदल के जौनपुर 2 करिए। अब काशी जी में घाट है जिसका नाम है 80 घाट। उसी घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को गा रहे हैं। और सुन कौन रहा है? तो गोस्वामी जी तो घोषणा कर रहे हैं कि मैं अपने मन को सुना रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुलम आत्मनोति। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने को सुना रहा हूं। तो गोस्वामी जी का मन श्रोता है। नहीं तो मान लीजिए सामने गंगा जी बह रही है, गंगा जी श्रोता है। और ये भी नहीं मानना है तो ये मान लीजिए कि अगल बगल के संत लोग आके सुनते होंगे। ये मानस का पहला घाट है। और गोस्वामी जी कहते हैं इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति। जोर से बोलिए एक बार। शरणागति समझते हैं आप लोग? शरणागत होने का अर्थ है आत्मसमर्पण कर देना। कैसे समर्पण कर देना? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जिस मां के पास 1 साल का छोटा बच्चा होगा ना, बेटा चाहे बेटी, वो अपने मां के पास पूर्ण रूप से शरणागत रहता है। यदि मैया को यहां से बंबई से यदि कहीं और जाना हो, मान लीजिए काशी ही जाना हो बंबई से, तो बच्चा मां से ये नहीं कहता कि मां हमारा कपड़ा रख लेना, मेरा पाउडर रख लेना, साबुन रख लेना, तेल रख लेना, कुछ नहीं बोलता। वो पूर्ण रूप से मां पर आश्रित है। और उसका परिणाम क्या है? मां अपना सामान भले भूल जाए, उस बच्चे का सामान नहीं भूलती है। ये शरणागति भाव का परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के शरणागति घाट के वक्ता हैं। ये नामकरण कैसे पड़ा आप सुनिएगा, पढ़िएगा। जब जब गोस्वामी जी ने मुख खोला है, एक ही बात कहा है कि भगवान की शरण में चलिए। कहां चलिए? भगवान की शरण में। और हम आपको एक बात बतावें, 100 बीमारी की एक दवाई है आत्मसमर्पण कर देना। भगवान के सामने बहुत जानकार बनना ही समस्या को जन्म देता है। आत्मनिवेदन करिए, प्रभु हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं आपके, हमको कुछ आता होता नहीं है ना, आज से हम आपकी शरण में आ गए हैं। संतों के मुख से एक बात मैंने सुनी है, वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है। बाबूजी, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। विभीषण जी राम जी के पास आए हैं लंका से।
रावण ने उनको मारा है। विभीषण जी समुद्र पार करके राम जी के पास आए। सुग्रीव ने कपियों से कहा कि इसको बांध करके रखो विभीषण को। सुग्रीव ने बंधवा दिया। अच्छा आप बताइए, हनुमान जी महाराज लंका से आए होंगे तो ये नहीं बताए होंगे राम जी से कि प्रभु का बतावें, लंका में भी हमको भगत जी मिल गए थे विभीषण जी, उन्होंने बड़ा हेल्प किया, मेरा सीता जी का मैया का पता बता दिया। बताए होंगे ना? ये भी बताए होंगे कि प्रभु आपका मंदिर बना के पूजा करते हैं लंका में विभीषण जी, बताए होंगे ना? ये जानने के बाद भी सुग्रीव ने विभीषण जी को बंधवाया। कपियों ने बांधा सुग्रीव जी को, दौड़ कर विभीषण जी को। सुग्रीव दौड़ करके राम जी के पास आया। आकर ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु लंका वाले भगत जी आए हैं। क्या बोला? प्रभु आपके शत्रु रावण का भाई आया है मिलने। क्यों बोला? कि भगवान विभीषण को भी शत्रु मान ले। राम जी पूछे क्यों आया है विभीषण? सुग्रीव बोले प्रभु हमको तो लगता है कि भेद लेने आया है। भगवान मुस्कुराए, बोले देखो पहली बात तो मेरे में कोई भेद है नहीं, सकल विकार रहित गत भेदा। दूसरी बात, यदि वो हमको जानने के लिए आया है तब तो उसको अवश्य लेकर के आओ, क्योंकि सुग्रीव जो मुझे जान लेता है, मुझे जानने के बाद वो मेरा ही हो जाता है, मुझे छोड़ के कहीं जाता, उसको लेकर के आओ। उभय भात तहि आनहु हसिकह कृपा निकेत, लेकर के आओ उसको। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी यहां एक सूत्र देते हैं सुग्रीव को। आप में से पूजा कौन कौन भगवान की नित्य करता है डेली? हम करते हैं डेली। एकादशी का व्रत बार बार हर महीने में 2 बार कौन कौन रहता है? और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार कह दे कि प्रभु आज तक मैं जगत में भटकता रहा, जगत वाले को अपना बना करके देखता रहा, लेकिन कोई अपना हुआ नहीं नाथ। हार करके थक करके अब ये बालक आज से आपकी शरण में आ गया है नाथ, मैं आपकी शरण में आ गया हूं प्रभु। एक बार जो मनुष्य दोनों हाथ उठाकर कह देता है, राम जी कहते मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूं, ये मेरा वचन है और सौगंध है। ये शरणागति है, इसका इतना महत्व है। इसलिए आप भी भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु हम शरण में आ गए हैं। इसलिए हे राघव, अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न, गाइए, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। भव सागर में वही जात है, भव सागर में वही जात है, भव सागर में वही जात है, भव सागर में वही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो
जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, हाँ तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, छिपो नैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीनी साधु सेवा, और विप्रहदान, 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 दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया। वृषभान कुंवरी चरणन की तेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की तेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की तेरी, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, मैं तो नाथ, पढ़ो पैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी, छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। आप भगवान को न पकड़िए, भगवान से कहिए प्रभु आप ही हमको पकड़े रहिए। क्यों? हम तो जीव है न हो, हम यदि पकड़ेंगे तो माया के प्रभाव से छोड़ दिया करेंगे। हमको लोग कहते हैं महाराज हम जब पूजा करने बैठते हैं तो मनवा बहुत भटकता है। ऐसे नहीं भटकेगा, लेकिन जब पूजा करने बैठेंगे तो ना न जाने कैसा कैसा ख्याल आने लगता है। अब हम उनको क्या बतावे, हमरो भटकत है, हमरो भटकत है। यदि हमारा आपका मन भटक रहा है तो इसमें आश्चर्यचकित होने का कोई विषय नहीं है। मैं सीधा उदाहरण आपको दूं, यदि मैं आपके घर में आकर रहूं तो आप लोग हमको रहने दीजिएगा घर में? कोई बोल नहीं रहा है। कितने दिन रखिएगा? अब कोई नहीं बोल रहा है। आप भले कहो हम मानेंगे नहीं इस बात को। 5-6 दिन तो बहुत आनंद आएगा, 10 दिन, उसके बाद में आप सोचेंगे अरे महाराज तो 9 दिन की कथा गाते हैं, 10वें दिन चले जाते हैं,
आज ये 11वां दिन है, कोई पैकिंग नहीं हो रहा है। अब आप तो बोलेंगे नहीं कि महाराज भागो यहां से। जैसे 1 महीना बीतेगा आप त्रस्त हो जाओगे। मैं एकदम व्यवहारिक स्तर पे बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपकी श्रद्धा नहीं, बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। हम आपके घर में यदि कमरे में आके डेरा जमा ले 1 महीना से, आप परेशान हो जाओगे। अब बोल तो नहीं सकते भागो महाराज, तो आप क्या करेंगे? जैसे मेरे सोने का समय होगा आप उसी समय हल्ला शुरू करेंगे, बर्तन पटकना शुरू करेंगे, छत पे जाके कूदना शुरू करेंगे, बाजा बजाना शुरू करेंगे। कहें महाराज परेशान होके भागे यहां से। आपके घर में यदि कोई कब्जा जमा ले तो आप नाना प्रकार का खटकर्म करते हैं कि वो छोड़कर भागे। उसी प्रकार कलयुग के घर में बैठकर जब हम और आप सतयुग का व्यवहार करेंगे तो ये कलयुग भी हमको आपको परेशान करेगा, बार बार भटकाएगा, भगवान से दूर करेगा कि हम ये बंद करें। इसलिए मन भटक रहा है तो घबराना नहीं है। जब याद आवे कि भटक गए हैं फिर लग जाना है। ये क्रम चलते रहे, भटके लगे। अंत में जब भगवान भी देखेंगे कि लगता है मानेगा नहीं, ये बार बार भटकता है, बार बार चला आता है, तब जाकर कहीं भगवत कृपा की वर्षा होगी और तब जाकर हम भटकाव से बच पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? इसलिए उससे नहीं घबराना है, आत्मसमर्पण होइए, कहिए प्रभु आप हमको पकड़े रहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जब जब बोले हैं केवल इतना ही कहते हैं कि भगवान की शरण में चलिए। इसलिए गोस्वामी जी जिस 80 घाट पर बैठ के कथा गा रहे हैं, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? जोर से बोलिए, शरणागति घाट। ये पहला घाट है मानस का। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस कथा को सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज जी को सुनाई थी। तीर्थराज प्रयाग मानस का दूसरा घाट है। यहां कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य मुनि और श्रोता हैं मूल रूप से श्री भरद्वाज नाम के मुनि। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कैसे? याज्ञवल्क्य ऋषि ने पूरे मानस में जब जब बोला है तो कैसे कर्म को व्यवस्थित करना है यही बोला है। इस घाट की एक दोहा मैं आपको सुनाता हूं। भरद्वाज जी राम जी जब गए हैं तो उनसे कहते हैं प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी छल। बाबूजी भरद्वाज जी कहते हैं राम जी से कि प्रभु कर्म, जोड़ बोलिए बोलिए, पीछे पीछे बोलिए, कर्म बोलिए, हाँ, बचन मन छाड़ी छल। हम बस इतने बोले के रहला। कर्म से, मन से और वचन से छल छोड़कर, हे रघुनाथ जी, जब लगी जनन तुम्हार। मनुष्य जब तक मनसा वाचा कर्मणा छल छोड़कर आपका नहीं होगा, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते हैं मनुष्य करोड़ों उपाय कर ले, उसको जीवन में सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा। रुपया से सुख नहीं आ सकता है। आप पैसे से महंगा बिस्तर भले खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीदिएगा? कई लोग लाख रुपए के बिस्तर पर भी पूरी रात करवट पलटते रह जाते हैं और वहीं पर फुटपाथ पे अखबार बिछाकर लोग चैन से सो जाते हैं। कहां से नींद लेके आइएगा? ऐश्वर्य से आप अपना आवारा तो बना सकते हैं, सुख नहीं ला सकते। झोपड़ी में रहने वाला सुखी रहता है, महल में बैठने वाला रोता रहता है। ऐसे भी देखने को मिलता है। हमारे कलकत्ता में एक सेठ जी हैं, भैया
पति पत्नी दो ही लोग हैं घर में। अब पता नहीं वो हैं कि नहीं है, मैं पहले आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। उनके कोई बेटा बेटी नहीं है, उस समय नहीं थे, कोई बेटा बेटी नहीं, अरबपति आदमी, वही दो लोग। दोनों पति पत्नी को डॉक्टर ने कहा न तेल खाना, न मसाला खाना, न नमक खाना, न चीनी खाना। घर में 15 ठे नौकर सब्जी उबाल उबाल के खाते थे, और उनके ही घर में, उनके ही किचन में, उनके ही पैसे से उनके घर के नौकर उनके ही सामने नित्य 56 भोग बना के खाते थे, और दोनों लोग बैठ के मुलुर मुलुर देखते थे बस। तो सुखी सेठ जी हैं कि वो घर का नौकर है, इसको समझिएगा। आप जब तक ये नहीं स्वीकार करेंगे कि हम भगवान के हैं और जो कुछ भी हो रहा है ये उनकी कृपा से हो रहा है, तब तक जीवन में सुख नहीं आ सकता। कल रात को मैं लगभग 12:30 बजे के आसपास, 1:45 बजे बंबई उतरा हूं एयरपोर्ट पे। बहुत लोग गए थे, राजदीप भैया भी थे। तो गाड़ी में जब हम लोग आने लगे, भैया खुद चला रहे थे गाड़ी। आप ही चला रहे थे ना भैया? भैया ड्राइव कर रहे थे। हाँ, वार्ता हो रही थी। तो मैंने भैया से एक निवेदन किया कि भैया, ना आप राम जी की कथा करा सकते हैं, न राजन राम जी की कथा गा सकता है। आप करा रहे हैं और मैं कल से गाऊंगा, तो ये भगवान की कृपा से होने वाला है, ये हमारे आपके पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। इस बात को एक से एक लोग बैठे हैं वो धरती पर, एक से एक लोग बैठे हैं। हमारी आपकी कोई क्षमता, कोई औकात नहीं है, उसके बाद भी हम और आप परमार्थ में लगे हुए हैं। ये भगवान की विशेष कृपा का परिणाम है कि हम और आप इस मार्ग पे चल रहे हैं। तो जीवन में व्यवहार करते हुए, कैसे ऐश्वर्य में रहते हुए भगवत शरणागति में प्रवेश करना है, इस कर्म को तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने बताया। इसलिए मानस के दूसरे घाट का नाम है कर्मकांड घाट। अब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, भरद्वाज जी, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। ये मानस का तीसरा घाट है, कैलाश पर्वत। यहां पर कथावाचक के रूप में भगवान शंकर विराजमान है और श्रोता के रूप में साक्षात मां भवानी जी विराजमान है। स्थान है कैलाश का शिखर, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। श्री रामचरितमानस में ज्ञान की जितनी बात है, ज्ञान की, वो सब शंकर जी ने कही है। मैं आपको एक चौपाई देता हूं। शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भैया कितनी विशेष बात। शंकर जी कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? अपना अनुभव बोल रहा हूं। और अनुभव में आने के बाद जो बात कही जाए, उसका प्रभाव समाज पर बहुत अधिक पड़ता है। घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं, बाबू हई घाम में बरवा नहीं उज्जर भइल। हमारे एक चाचा जी हैं कलकत्ता में, उनके सारे बाल सफेद हैं। तो जब गुस्साते हैं ना बाबूजी, वो कहते हैं कि देखा है ना, वो धूप में ही सफेद नहीं भइल, अनुभव से सफेद हुआ है। हम जो कह रहे हैं जीवन का अनुभव बता रहे हैं। तो मां पार्वती से भगवान शंकर कहते, उमा उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या? सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर बोले, उमा, इस जगत में भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अब भजन का क्या अर्थ है? माला लेके दिन भर जपना ही भजन नहीं है, समझिएगा। अच्छा आप बताओ, जब पूरा धरती के लोग मलबे लेके जपे लागी तो फिर तो काम कैसे होगा? हो
डॉक्टर साहब इलाज कैसे करेंगे, अध्यापक जी पढ़ाएंगे कैसे, वणिक लोग व्यापार कैसे करेंगे। यदि सब माला ही जपने लगेंगे तो आगे व्यवहार कैसे चलेगा। हम जब पढ़ते थे ना तो 11वीं क्लास में जब मैं एडमिशन लिया स्कूल में, तो साइंस का मैं विद्यार्थी हूं भैया। बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन कलकत्ता से, वहां के कॉलेज है स्कॉटिश चर्च कॉलेज बाबूजी। तो जब मैं 11वीं में आया तो एक मैथ के हम लोग के सर थे, अब तो शायद नहीं रहे, अब पूज्य जीएन राय सर, बड़े कड़क थे वो। तो पहला दिन जो इंट्रोडक्शन हुआ उनका, क्लास में आए, सारे बच्चे हम लोग बैठे थे, तो बोले देखो आर्ट्स वाला विद्यार्थी, ये उनकी बात मैं बता रहा हूं, मेरा शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं। बोलते थे आर्ट्स का जो विद्यार्थी है कला का, और वो परीक्षा के 1 महीना पहले जाकर पूछता है मेरा सिलेबस का है, 1 महीना पढ़ता है, फर्स्ट डिवीजन से पास। कॉमर्स वाला 4-5 महीना पढ़ता है, चाहे डेली 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी पढ़े तो फर्स्ट डिवीजन से पास। और साइंस वाला रोज 10-10 घंटा पढ़ता है, उसके बाद वो फेल हो जाता है। ऐसा वो प्रवचन दिए हम लोगों को। बोले अरे तुम सब डॉक्टर बनेगा तो तुम लोग इतने डॉक्टर बन जाओगे, उतना तो मरीजे नहीं है धरती पर। अब ऐसा वो बोल दिए कि कई बच्चे साइंस में से कॉमर्स में चले गए, आर्ट्स में चले गए छोड़ छाड़ के। तो ये उनकी बात है। आप कुछ भी कर लीजिए जीवन में, कुछ भी बन जाइए, यदि आप भजन में नहीं लगे हैं तो आप सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हो पाए। अब इसमें प्रवेश करा जाए, भजन क्या है। मेरा एक पद है, उसका मुखड़ा सुना रहा हूं आपको। कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन गया है मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं यदि तेरे मन में रुदन है, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन
भजन क्या है? यदि हम किसी की पीड़ा का अनुभव कर पा रहे हैं, ये जीवन का भजन है। आप यदि किसी के दुख को महसूस कर पा रहे हैं, ये जीवन का भजन है। एक चौपाई है मानस में, राम जी कहते हैं जटायु जी से, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। राम जी कहते हैं जिस मनुष्य के मन में परहित का भाव आ जाए, करे न करे ये बाद की बात है। केवल मन में यदि उसके परहित की भाव आ जाए, उस मनुष्य के लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ये राम जी के वचन है। अभी परहित का है, परहित का है, परहित कभी सुने हैं परहित शब्द? एक माई आई, मुझे याद है अयोध्या में, मैं पूज्य महाराज जी के पास बैठा था। तो बाबूजी एक माई आई महाराज जी से मेरे मिलने, तो आकर बोली, सरकार आप बोलते हैं ना परहित करो परहित करो, हम पिछले महीना 25,000 का परहित किए हैं महाराज। तो महाराज पूछे का की हो? तो बोली महाराज पैसा जमा किए थे 25,000 रुपया, बेटी को एक बढ़िया सा फ्रिज खरीद के दे दिए हैं। तो महाराज बोले इसको भी तुम परहित में गिन के रखी हो? ये परहित है? बेटा के लिए, बेटी के लिए, भांजा भांजी के लिए, भतीजा भतीजी के लिए है, इनके लिए करना ये परहित नहीं है। परहित कौन? जिसको न आप जानते हो न जो आपको जानता है, जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है और आज के बाद जो दोबारा कभी आपको मिलेगा नहीं, ऐसे किसी जीव का यदि आप हित कर रहे हैं, इस व्यवहार को कहते हैं परहित। और राम जी कहते हैं परहित करने का भाव भी यदि आ जाए, करे ना करे बात की बात। बाबू ये कैसे? उदाहरण दे रहा हूं। आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क किधर है? इधर है किधर है? अच्छा इधर है, हाँ तो बंद हो गया, पता नहीं चल रहा किधर है। हाँ सामने सड़क है, आप सड़क पे जा रहे हैं, मुख्य सड़क पर, रास्ते में कोई आपको ना बहुत भूखा व्यक्ति दिखाई पड़ गया। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको देख करके आपके मन में भाव आ गया कि काश हमारे पास कुछ रहता ना तो हम इनको एक रोटी खिला देते इस समय। इतना भी जिसके मन में भाव आ गया, राम जी कहते हैं उस मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ये परोपकार है माई बाप। और मेरी प्रार्थना है, आरती करिए, भगवान पर खूब महंगा महंगा सामान चढ़ाइए, लेकिन उसके साथ ये भी करते रहिए, क्योंकि यदि ये नहीं हुआ ना तो सब किया व्यर्थ हो। परोपकार करते रहिए। भारत के एक बड़े अद्भुत संत हुए पूज्य श्री पथिक जी महाराज, उनका एक पद है, बजाइएगा मत, ऐसे गा रहा हूं। कहते हैं, क्या कहते हैं? यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये परहित है, ये भजन है। और शंकर जी कहते हैं जगत में ये भजन ही सत्य है,
और उसके बाद सब असत्य है, सब बेकार है। आप कुछ भी कर लीजिए, कभी सोचा है आपको मनुष्य शरीर क्यों मिला? नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए। इसके बाद क्या हो रहा है? हो इससे अधिक क्या हो रहा है? ये कमवा तो पशु भी करता है भैया, सॉरी। भगवान यदि पेट ना दिए होते, पेट, तो मनुष्य से आलसी कोई दूसरा जीव ना होता। यदि पेट ना होता तो मनुष्य कोई काम नहीं करता। ना हम कथा गाते, नहीं तबला बजाते, न वो हारमोनियम बजाते, न बांसुरी में फूंकते। ये पेटवे के लिए हम और आप दौड़ रहे हैं। इसी पेट के लिए पशु भी दौड़ता है। हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है, हमको भी डर लगता है, उसको भी डर लगता है। यदि उतना ही काम हम और आप कर रहे हैं तो कभी अकेले में सोचिएगा उस पशु में और हमारे में अंतर का है? अंतर है, बताएं क्या है? उसके खोपड़ी पर 2 सिंग निकला है, हमारे खोपड़ी पर सिंग नहीं है बस। अब पीछे पूंछ नहीं निकला है, इसके अलावा दूसरा कोई अंतर नहीं है। ये जो धर्म तत्व है, यही धर्मशीलता, यही परहित का भाव हमको पशु से मनुष्य बनाकर रखता है, हमको पशुवत से मनुष्यता की ओर लेकर जाता है। इसलिए आप ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ऐश्वर्य होगा तभी आप कर सकते हैं। परहित अभाव में ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। यदि आपके स्वभाव में है तो आप अभाव में भी परहित कर सकते हैं और बड़े आनंद से कर सकते हैं। शंकर भगवान बोले, देवी, भगवान का भजन, ये जो परहित भाव है, ये जगत में सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसलिए इस घाट का नाम ज्ञान घाट है। कैलाश पर भगवान शंकर वक्ता है और मां पार्वती श्रोता है। शंकर जी बोले, देवी, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर कागभुशुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुनाए। अब चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। यहां कथावाचक है कागभुशुंडी जी। कौन है? जोर से बोलिए। कागभुशुंडी जी। कागभुशुंडी यानी कौवा, कौवा है। आपको इनके विषय में बताऊं भैया, अयोध्या में जन्म मिला इनको। अयोध्या में गए उज्जैन और एक वैष्णव ब्राह्मण से दीक्षा ले लिए, लेकिन थे शंकर जी के भगत। वैष्णवों से जलते थे, राम जी के भगत से, कन्हैया के भगत से जलते थे। कहते थे कि राम, बार बार गुरु जी का अपमान करते थे, लेकिन गुरु जी मुस्कुराते थे, कहते थे बच्चा है, बच्चा है। एक दिन उज्जैन महाकाल के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे भुसुंडी जी। इतने में गुरु जी आ गए। सोचे मैं तो महादेव की पूजा में बैठा हूं, गुरु जी आए चाहे कोई आए, उससे क्या हुआ? खड़े नहीं हुए। और गुरु का इतना बड़ा अपमान महाकाल भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए। आवाज निकली ज्योतिर्लिंग से, ऐ पापी, गुरुदेव के आने के बाद अजगर जैसा बैठा है, जा शाप देता हूं, अजगर हो जा। अब तो हाहाकार मच गया हो मंदिर में। उसी समय गुरुदेव भगवान ने स्तुति गाई, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये स्तुति उसी समय की है। कहा, प्रभु बालक है, अपराध क्षमा करिए। तब भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, जाओ, 1000 शरीर बदलोगे तुम, 1000, लेकिन शरीर बदलते समय तुमको कोई कष्ट नहीं होगा और जीवन में एक दिन राम जी की भक्ति पाओगे और हर जन्म की तुमको सुधि रहेगी। वही कागभुशुंडी जी शरीर बदलते 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 फिर मनुष्य बने, अयोध्या में जन्म मिला। अब की बार राम जी के भक्त हुए। बचपन में माता पिता मर गए उनके। जब माता पिता मर गए तो घर से निकल गए, घूमते घूमते वन में लोमस ऋषि के पास गए। लोमस ऋषि को प्रणाम करके भुशुंडी जी ने कहा कि मुनिवर, हमको राम जी की कथा सुनाइए। लोमस ऋषि राम जी की कथा सुनाते सुनाते ब्रह्म की कथा में पहुंच गए। निराकार भगवान की चर्चा करने लगे। जब कथा हो जाए तो भुशुंडी जी फिर बोले, हमको राम जी की कथा सुनाइए।
अब ये बोले राम जी की कथा सुनाइए, वो सुनाए ब्रह्म की कथा। जब ऐसे कई बार हुआ ना, बार बार बोले राम जी की कथा सुनाइए, राम जी की कथा सुनाइए, लोमस ऋषि को आ गया क्रोध। बोले मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं सुन रहा है, कौवे की तरह कांव कांव करता है, जा श्राप दे रहा हूं, चांडाल कौवा हो जा। उसी समय भुषुंडी जी जो मनुष्य थे कौवा बन गए, उनका नाम हुआ काग भुषुंडी। जैसे कौवा बने ना, काग भुषुंडी जी नाचने लगे। किसी ने कहा ये नाचने का समय नहीं है, रोने का समय है। आप मनुष्य थे, आपको कौवा बना दिया गया। काग भुषुंडी जी रो कर बोले देखो भगवान ने मेरे पर बड़ी कृपा कर दी। कैसे? यदि मनुष्य रहता और राम जी अवतार लेते, यदि मैं अयोध्या मिलने जाता तो बताओ मुझे कोई द्वार से भीतर जाने देता? मुझे द्वार पर रोक दिया जाता, कोई मुझे जाने नहीं दिया। भगवान ने मुझे कौवा बनाकर पंख दे दिया है, अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं उड़कर भगवान के आंगन में उतर सकता हूं। ये भगवान की कृपा हो गई। ये क्या है? भगवान का भक्त वही है जो हर परिस्थिति को भगवत कृपा मान ले। जीवन के हर स्थिति को भगवान की कृपा दर्शन करे, वो भगवान का भक्त। वही काग भुषुंडी जी को राम जी की भक्ति मिली। चौथे घाट पर वो कथावाचक है, कौवा कथा गा रहा है, आप दर्शन करिए। और श्रोता कौन है? पक्षियों के राजा हैं गरुण जी महाराज, वो राम कथा सुनने के लिए आए हैं। ये चौथा घाट है और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। जोर से बोलिए, भक्ति घाट। क्यों भक्ति घाट नाम है? भक्ति की जीवन में क्या महिमा है, भक्ति आने के बाद जीवन में क्या क्या बदलाव होता है, और ये राम जी की भक्ति जीवन में मिलेगी कैसे, ये सारी की सारी बातें उत्तरकांड में श्री कागभुषुंडी जी महाराज ने गरुण जी को बताई है। इसलिए इस घाट का नाम है भक्ति घाट। सबसे पहला घाट याद है? शरणागति घाट। क्या नाम था? शरणागति घाट। अच्छा, गोस्वामी जी वक्ता हैं और उनका मन श्रोता है। दूसरा घाट कर्मकांड घाट। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य ऋषि वक्ता है, भरद्वाज जी श्रोता है। तीसरा घाट ज्ञान घाट, कैलाश भगवान शंकर वक्ता है और पार्वती जी श्रोता है। और चौथा घाट भक्ति घाट है, जहां पर कागभुषुंडी जी वक्ता है और गरुण जी महाराज श्रोता है। ये मानस के 4 घाट हैं। 5वां घाट गोरेगांव वेस्ट में स्थित ये बांगुर नगर में ये लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड का पंडाल है। बाबूजी ये 5म घाट है। यहां पर वक्ता बनाकर ठाकुर जी ने राजन को बिठाया है और प्रधान श्रोता बनाकर पूज्य बाबूजी को बिठाया है। पूरा परिवार बैठा है, आप लोग बैठे हैं। हम कौन सी राम कथा गाएंगे? तो इन चारों घाटों पर चारों वक्ताओं ने जो कथा गाई, मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से जो कथा सुनी और जितनी मेरी बुद्धि में समझ में आई, आज से लेकर आने वाले 9 दिनों तक यहां से मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है प्रेम घाट। मैं प्रेम से सुनाने का प्रयास करूंगा और ये आशा करूंगा आप प्रेम से सुनने का प्रयास करें। ये मानस के घाट हुए। आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना अवधी भाषा में की है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अच्छा आप बताओ, आपके घर में कितने लोग के घर में रामचरित मानस है? अच्छा, सबके घर में है। ये भैया मानस जी है ना, ये लाल कपड़े में बांटा जाएगा 9वें दिन। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया, साधुवाद, जय जय, क्या बात। हाँ तो किसके घर में मानस जी हैं? हाथ उठाइए, अच्छी बात। हाथ नीचे रखिए, हाथ नीचे रखिए। कौन कौन पढ़ता है नित्य? अब तो कोई उठा ही नहीं रहा है। मुश्किल से 5% लोग उठाए हैं और बाकी लोग क्या करते हैं? लाल कपड़ा में बांध के बढ़िया मखमल वाले में पेठन लगा के
अब पूजा घर में रखकर रोज सवेरे सवेरे आरती उतारते हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाते हैं, करते हैं ना, इससे कुछ नहीं होगा। किताब में पढ़ी हुई विद्या जब तक किताब से निकलकर मस्तिष्क में न पहुंचे तब तक उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। हमारा ही रुपया यदि आपके हाथ में है तो हम माने रहे कि हमारा रुपया है, हमारा रुपया, हमको कुछ मिलेगा नहीं। हमारे काम कब आएगा? जब वो हमारे हाथ में आएगा। पुस्तकें पढ़ी विद्या पर हस्ते गतम धनम। एक आदमी था, मैं कथा बार बार सुनाता हूं, फिर सुना रहा हूं आपको। बाबूजी, एक आदमी था, बड़ा होमवर्क किया था। वो अपने 55 रिलेटिव का नाम लिखा था एक डायरी में। 55 रिलेटिव्स का नाम लिखा था और हर रविवार को अपने एक रिश्तेदार के घर जाता था। इतना होमवर्क किया था कि एक रिश्तेदार के पास साल में एक ही बार जाना पड़े। संडे को जाए, सवेरे 10 बजे जाके बैठ जाए, चाय पानी पिए। बोले भाई साहब क्या बताऊं, उस समय एटीएम ओटीएम नहीं होता था, आज से 30-35 साल पहले की बात है। जाकर गए, भाई साहब क्या बताऊं, आज तो रविवार है, बैंक बंद है, बैंक में बहुत रुपया है, बहुत रुपया है बैंक में, बहुत रुपया है बैंक में, लेकिन बैंक तो आज बंद है, क्या बताऊं। 5,000 रुपया यदि आप दे देंगे ना तो आनंद हो जाएगा। 5,000 मांग के ले जाए, एक सप्ताह आनंद करे, अगले रविवार को फिर दूसरे रिश्तेदार घर पहुंच जाए और यही बोले बैंक में तो बहुत रुपया है, लेकिन क्या करूं, आज संडे है, बैंक बंद है। सालों साल चले ऐसे उसका। एक बार एक रिलेटिव के पास गया, जाकर बोला कि क्या बताऊं भाई साहब, बैंक बंद है, आज रविवार है, नहीं तो बैंक में तो बहुत रुपया है। उसने कहा ये बताओ, बैंक में बहुत रुपया है तो एक दिन और बर्दाश्त कर लो, कल बैंक खुल जाएगा सोमवार को, तुम हर रविवार को क्यों आ जाते हो, सोमवार को कल बैंक से ले लो। बोला कि बैंक तो कल खुल जाएगा लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा बैंक से। बोला क्यों? बोला बैंक में रुपया तो है लेकिन उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। तो उसकी बात सही है, बैंक में बहुत रुपया है लेकिन जब तक आप अकाउंट नहीं खोलिएगा, उसमें कुछ क्रेडिट डेबिट नहीं करिएगा, तब तक आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार इस रामचरितमानस रूपी बैंक में बहुत ज्ञान है, ये सत्य है, लेकिन हमको आपको इसमें अकाउंट खोलना पड़ेगा, अपना समय इसमें क्रेडिट करना पड़ेगा और इसका ज्ञान इसमें से डेबिट करना पड़ेगा, तब जाकर इसका लाभ मिलेगा। इसलिए मानस को पढ़िए। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि आप पढ़ते हो? बोले महाराज संस्कृत में लिखे ना गोस्वामी जी, समझ में नहीं आता। अब सोचिए, उसको ये पता नहीं कि गोस्वामी जी किस भाषा में लिखे हैं, किस भाषा में लिखा है आपको पता है? अवधि में। और इसका प्रभाव क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। गीता का श्लोक कितने लोगों को याद है? गीता का एक श्लोक, 1-2 श्लोक हमरो याद है, हाँ भैया को भी याद है, सबको नहीं याद है। अच्छा, शिव महापुराण का एक श्लोक कितने लोगों को याद है? वहां विप्र देवता है, उनको याद है, बस हमको भी नहीं याद है। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक कितने लोगों को याद है? अभी भी 4-5 लोग हाथ खड़ा किए केवल। अच्छा आप बताइए, रामचरितमानस की कम से कम एक चौपाई कितने लोग को याद है? एक चौपाई। जो हाथ नहीं उठाया उसको नहीं याद है। आइए मेरे साथ गाइए। इज मंगल भावानया लोगों को याद था ये चौपाई?
आपको भैया बताऊं, जो हिंदी नहीं जानता है, विदेशी लोग भी अब गा रहे हैं मंगल भवन अमंगल हारी। ये रील बनाने वालों ने ऐसी दुर्गति की है इस चौपाई की, तो हम आपको क्या बतावें। लेकिन उसका एक लाभ जानते हैं क्या है? जो सनातनी नहीं है वो भी गा रहा है मंगल भवनम मंगलहारी, ये इसका लाभ है? ये मानस की चौपाई है। जो अंगूठा लगा रहा है, जो कभी मानस जी खोल कर नहीं देखा है, उसको भी ये चौपाई याद है। जानते हैं क्यों? गोस्वामी जी ने मानस को अवधि में लिखा है इसलिए। यदि संस्कृत में लिख दिए होते तो ना हम आपको सुना पाते, ना आप बैठकर यहां सुन पाते। इतना छोड़िए, मानस जी का एक दोहा कितने लोग को याद है? एक दोहा, कम से कम एक दोहा। आपको भैया एक दोहा याद है? मानस जी का एक दोहा याद है आपको? बाबूजी, मानस जी का कम से कम एक दोहा याद है? बोलिए, नहीं याद है? लेकिन हम आपको एक बात बतावें, आपके घर के छोटे से बच्चे को भी एक दोहा याद है। कौन सा दोहा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। ये किसको किसको याद था ये दोहा? बाबू जी आप काहे नहीं हाथ उठाए पहले? महाराज हमको तो पता नहीं था, ये तो हम जानते थे श्री हनुमान चालीसा का दोहा है। नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है, यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। ये मानस जी का दोहा है, ये मानस जी की महिमा है और उनके विस्तार का प्रमाण है। गोस्वामी जी ने जानबूझकर भगवान शंकर के कहने से अवधी भाषा में मानस जी की रचना की, गांव की भाषा में। क्यों? जो संस्कृत नहीं जानता है वो भी भगवान के चरित्र को आत्मसात कर सके और जीवन में उसका अनुसरण कर सके, इसलिए गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिखी। तो आज प्रथम सत्र में हमने और आपने मानस के 4 घाट को श्रवण किया, मानस की महिमा को गाया, कैसे गोस्वामी जी इस कथा को सुने, इसकी रचना किए, इसको श्रवण किया।